हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। लेट्स डिस्कस वेपर डेंसिटी। ये वेपर डेंसिटी क्या है, इसको आज हम लोग पूरी तरह से पता कर लेंगे। वेपर डेंसिटी एक्चुअली किसी गैस का या वेपर का निकलता है ऑफ आ गैस, या फिर किसी वेपर का हम लोग वेपर डेंसिटी निकालते हैं। ये गैस के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आप किसी वेपर के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं किसी गैस का या फिर किसी वेपर का वेपर डेंसिटी क्या होता है। तो वेपर डेंसिटी को अगर इन शॉर्ट मैं वीडी लिखूं तो इट इज़ डिफाइंड एज कैसे, ये एक रेशियो है। एक्चुअली इट इज़ अ रेशियो, तो इट इज़ अ एक्चुअली रेशियो। तो रेशियो होगा तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होना ही है। तो न्यूमरेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ certain volume ऑफ द गैस। जिस गैस की आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसका आपने सर्टेन वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। यानी कि अब आपने क्या किया, जिस गैस का आपने वेपर डेंसिटी निकालना है उसका मास आपने लिया कुछ सर्टेन वॉल्यूम का, और सेम वॉल्यूम का मास आपने H2 गैस का लिया। दोनों का मास अभी अननोन है हमारे लिए, लेकिन अगर हमने जितना वॉल्यूम हमने उस गैस का लिया जिसका वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, उतना ही वॉल्यूम हमने किसका लिया, H2 का लिया। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ both the gases are measured under the same conditions of what, under the same conditions of temperature एंड प्रेशर। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपने दोनों गैस को जो मेज़र कर रहे हैं उसके लिए आपने टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सेम कर दिया है। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द H2 गैस इज सेम, और आपको पता है फ्रॉम एवोगाड्रोज लॉ आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ये तो आप जानते ही हैं, समझ में आ रही बात। तो अगर हमारा वॉल्यूम दोनों गैस का सेम है तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। यानी कि वेपर डेंसिटी को अब फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। जो एनोनिमस गैस है उसका हम लोग क्या लिए, n मॉलिक्यूल ले रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे, सेम होंगे। और हम लोग लेंगे मास ऑफ, इसके पास भी सेम, क्योंकि दोनों के पास सेम वॉल्यूम है तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि दोनों को हम लोग मेजर कर रहे हैं अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ विच गैस, H2 गैस। अब दोनों का जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो हम लोग n के इंस्टेड ऑफ राइटिंग n क्या हम लोग 1 ले सकते हैं। अगर हम लोग ले लें मास ऑफ, क्या लेंगे यहाँ पे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस। इसी को हम बोलेंगे वेपर डेंसिटी। अब आपको पता है कि एक मोल गैस, एक मॉलिक्यूल का मास को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास of the gas
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 गैस, दिस इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी। यानी कि जिस गैस की हम लोग वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं वो क्या हो गया, रेशियो ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस दैट गैस एंड डिवाइडेड बाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 गैस। और आप सबको पता है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 गैस क्या होता है, 2, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होगा। AMU ऊपर AMU मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस जो है उसका भी AMU में यूनिट होगा, इसका भी AMU में यूनिट होगा, इसका भी AMU में यूनिट होगा। तो रेशियो में हम लोग यूनिट लिखते नहीं हैं, तो रेशियो में दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये हो गया हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्या हो गया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। समझ में आई बात। तो वेपर डेंसिटी हमारा क्या हो गया, वेपर डेंसिटी हमारा क्या हो गया, वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड 2, यानी कि वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज हाफ ऑफ इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। हम कह सकते हैं क्या, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज द हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रही बात। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हमको किसी गैस का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पता करना हो और उसकी वेपर डेंसिटी गिवन हो तो 2 को वेपर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वेपर डेंसिटी से आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। यानी कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज द ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गैस है, मान लेते हैं आपके पास NH3 गैस है। इस NH3 गैस का आपको क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी निकालना है। तो वेपर डेंसिटी निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए, तो बार बार हाइड्रोजन लाएंगे नहीं हम लोग। इसको कैसे मेज़र करेंगे, इसको मेज़र करने के लिए हम सिंपली इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 × 3, तो कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 17 AMU। ये हमारा हो गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। अब हमको पता है वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ NH3 हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यानी कि 17 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8.5, एंड दिस इज़ अ रेशियो, इट वॉन्ट हैव एनी यूनिट। आई होप आपको ये वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा। तो वेपर डेंसिटी एक्चुअली में रेशियो है, और कैसे कैसे हम लोग वेपर डेंसिटी से का रिलेशनशिप किसके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से इस्टेब्लिश कर दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें और ये दोनों फार्मूला ज़रूर याद रखें फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस।